महाभूत घट दान विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, अब मैं महापातकों को नष्ट करने वाले अत्युत्तम महाभूत घटदान की विधि बता रहा हूँ। पुण्य दिन में आंगन को लीपकर रत्नों से समन्वित सुवर्ण कुंभ का निर्माण करें। कलश को प्रादेश मात्र से 100 अंगुल पर्यंत अपनी शक्ति के अनुसार 5 पल से 100 पल तक बनाना चाहिए। उस घट को दुग्ध और घृत से पूर्ण करके उसके समीप कल्प वृक्ष को स्थापित करें। वहीं पद्मासन पर आसीन ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर को स्थापित करें। लोकपाल और इंद्रादिक को अपने अपने वाहनों से युक्त करके स्थापित करना चाहिए। अक्ष सूत्र के साथ ऋग्वेद, कमल के साथ यजुर्वेद, वीणा लिए हुए सामवेद, स्तुक लिए तथा सुंदर माला पहने अथर्ववेद और पंचम वेद प्राण को अक्ष सूत्र, कमंडलू तथा वर मुद्रा युक्त प्रतिमा रूप में स्थापित करना चाहिए। घट के चारों ओर सप्तधान्य, चरण पादुका, जूता, छाता, चामर, शैया आदि को भी स्थापित करना चाहिए। पुष्पमाला और अन्य उपचारों द्वारा स्थापित घट की पूजा करें। शुभ मुहूर्त में स्नान कर 3 बार उस घट की तथा वेदादि प्रतिमाओं की प्रदक्षिणा कर इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करें। चूँकि महाभूतों के बिना इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है, सब महाभूत में ही हैं, इसलिए महाभूत में यह घट मुझे शांति प्रदान करें। सभी देवगण विश्वकर्मा के द्वारा इसमें स्थापित हैं। भक्ति भाव से पूजित वे सभी मुझे शांति प्रदान करें। इस प्रकार महाभूत घट की पूजा कर वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों की भी पूजा करें और पुण्य काल में महाभूत घट ब्राह्मण को प्रदान कर दें। अनंतर प्रदक्षिणा कर ब्राह्मण से क्षमा याचना करें। इस विधि से जो व्यक्ति महाभूत में घट का दान करता है, वह अपने 21 कुल के साथ शिवलोक में जाता है। पुण्य क्षीण होने पर वह इस लोक में आकर धार्मिक राजा होता है और शत्रु से अजय, पराक्रमी, क्षत्रिय धर्म में निरत, विद्वान एवं देवताओं और ब्राह्मणों का भक्त होता है।